प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको इसके अंदर प्रॉफिटेबल बना सकता है वो देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के मार्केट के अंदर यहाँ पे एक जोन था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, 2 कैंडल 3 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद देन अप। उसके बाद एक और यहाँ पे हम जब देखते हैं पीछे की साइड में, यहाँ का ये एक और जोन था जो कि काफ़ी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने और इसको रेस्पेक्ट किया था मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम एंड यहाँ पे 6 टाइम। तो उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये जोन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट लेके वापस देन अप गया। यहाँ से अप जाने के बाद फिर से आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये जो इसने हाई क्रिएट किया था डे हाई, ये देखो डे हाई क्रिएट करने के बाद वापस जब ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया है, जब मार्केट एक तरीके से एक ही साइड में ऊपर जाता है तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आपको 1 एंड 2 टाइम यहाँ पे आपको ट्रेड दिया और ये दूसरा ट्रेड तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अब यहाँ जाके क्यों रुका, इसी पॉइंट के ऊपर रुकने की वजह, चलो हम बैक साइड जाते हैं। ये देखो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा जब हम पीछे देखते हैं तो ये इस तरीके से बनता है। यहाँ इसने इसको रेस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ और अब इस जगह पे कई बार देखो, अब ना जो किताबों में हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट सेम डिटो लाइन टू लाइन नहीं होता है हमेशा। यहाँ पे इसने क्या किया, एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दी और इसको फेक ब्रेकआउट दे दिया और सीधा अगली कैंडल रेड बना के अंदर की तरफ आ गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट हुई, यहाँ ब्रेकआउट हुई, ये जैसे एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे जो जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको क्या फ़ायदा हुआ होगा। सोचो इस कैंडल पे यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया ब्रेकआउट पे, कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ा और 2314 पे ये ट्रेड मिलता। लेकिन यहाँ पे जिसने समझदारी से ट्रेड लिया, वेट करके रिट्रेसमेंट का वेट किया, इस जगह पे ट्रेड लिया और उसके बाद देखो बहुत अच्छा खासा उसको टारगेट मिला 14 पॉइंट का। यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इस जगह पे ट्रेड लेने पे देखो फिर से अगेन 13 पॉइंट का फ़ायदा। और यहाँ जिसने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तुरंत अंदर आ गई फैक ब्रेकआउट। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। आप अच्छे से समझ के शांत दिमाग से मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड करोगे ना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा इस मार्केट के अंदर। गड़बड़ कहाँ होती है, जब आप अंधाधुन जब मार्केट देखिए, आपको क्लियर डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, मॉर्निंग में आपको बता दिया कि अप ट्रेंड के अंदर है, ऊपर जा रहा है, और आप क्या करोगे, यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर सेल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर सेल करने की कोशिश करोगे, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करने की कोशिश करोगे। यहाँ जैसे इधर नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है, सोचोगे अरे इतना गिर रहा है, अभी क्या पता ये भी ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। मतलब मन से ही हम एज्यूम करने लग जाते हैं। यहाँ पे आप सेल करने की कोशिश करोगे, इधर सेल करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं बनता बट सेल का भी नहीं बनता है। सेल देखो मार्केट में सेल का ट्रेड कब बनेगा, अभी यहाँ से एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाए ये इस तरीके से और फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ पे सेल का बनता है। अदरवाइज तुरंत हम है ना, जब अप ट्रेंड का मार्केट है तो उसको हम ऐसे ही सेल नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इसका ये लो होल्ड है। देखो यहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद से एक बार भी इसने अपना लास्ट लो ब्रेक नहीं किया, एक बार भी लास्ट लो ब्रेक नहीं किया, तो हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट में समझदारी से ट्रेड करिएगा तो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा मार्केट। बेवकूफ़ी से अपने मन से हम कुछ भी एज्यूम करके ट्रेड करेंगे ना तो वहाँ पे फिर लॉस होना तय है। तो ये एक छोटा सा लर्निंग वीडियो था, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा।